कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। आज हम समझते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। सिंपल इसका डेफिनेशन है कि इलिक्विड असेट्स को हम लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट करते हैं। वापस से रिपीट करो डेफिनेशन, इलिक्विड असेट को लिक्विड असेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। अब ये कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और ये होता कैसे है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, वो कोई फाइनेंस कंपनी है या फिर कोई बैंक है जो लोन देने का काम करती है। फाइनेंस कंपनी क्या करती है, लोन देने का काम करती है। ये उसका आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट दिख रहा होगा। इसके पास इक्विटी है 2 करोड़, डेट है 4 करोड़ का। मतलब इस पर टोटल पैसा था 6 करोड़ और इसने सारा का सारा पैसा क्या किया, लोन के जरिए लोगों में बांट दिया। तो इसके पास अब पैसा है क्या, सोचो एक्स लिमिटेड के पास नहीं, पैसे तो खत्म हो गए हैं। जो भी इसके पास 6 करोड़ थे, इसने क्या किया, लोगों में लोन दे देके सब सारे 6 करोड़ रुपए अपने खर्च कर दिए, मतलब बांट दिए, सॉरी खर्च नहीं कर दिए, बांट दिए। ये फाइनेंस कंपनी, इनका तो काम ही होता है लोन देना। अब सोचिए इस एक्स लिमिटेड के पास और कुछ कस्टमर्स आ गए, यानी बोरोवर्स आ गए। उन्होंने बोला एक्स लिमिटेड को कि हमें लोन चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो एक्स लिमिटेड फाइनेंस कंपनी है वो नए कस्टमर्स को भगा देगी, बोलेगी नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम तुमको लोन कहाँ से दें। ऐसा नहीं कर सकती है ना एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का काम ही लोगों को लोन देना और कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर को हम भगा नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में एक्स लिमिटेड क्या करेगी, मार्केट से खुद लोन ले सकती है। अब कस्टमर को पैसा देने के लिए इसके पास पैसा तो होना चाहिए ना, इसके पास तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि जो पुराना पैसा था उसने सारे लोन के जरिए सबको बांट दिया है। तो एक्स लिमिटेड खुद क्या कर सकती है, मार्केट से लोन लेगी। लेकिन इसका बैलेंस शीट देखो ना, ऑलरेडी इसके पास 4 करोड़ का लोन है, खुद का पैसा इक्विटी सिर्फ 2 करोड़ है। और मान लो बैंक से अगर ये खुद लोन लेता है तो इसका बैलेंस शीट खराब दिखने लगेगा। मीन्स इसके बैलेंस शीट में लोन ज़्यादा, खुद का लोन ज़्यादा दिखने लगेगा और इक्विटी कम दिखने लगेगा। तो ऐसे में ये क्या करे, ये जो फाइनेंस कंपनी है ऐसे में क्या करे, लोन ले नहीं सकता है, इसका बैलेंस शीट खराब हो जाएगा, इसका कंपनी का थोड़ा बहुत नाम खराब होने लगेगा। तो ऐसे में काम आता है सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस। अब सिक्योरिटाइजेशन के जरिए कैसे मार्केट से पैसा उठा सकता है, कस्टमर को देने के लिए पैसा चाहिए और इसको अब सिक्योरिटाइजेशन के जरिए कैसे मार्केट से पैसा उठाएगा वो समझते हैं। एक्स लिमिटेड क्या करेगा, इसके पहले थोड़ा सा बताता हूँ। जब एक्स लिमिटेड किसी को लोन देगा ना, तो सामने वाले से कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा। कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक ऐसी लोन नहीं दे देता है कि कोई भी बैंक में क्या है लो भाई लोन ले लो, कुछ ना कुछ गिरवी रखता है तभी वो लोन देता है। अब एक्स लिमिटेड के पास समझ लो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, मतलब 6 करोड़ एक्स लिमिटेड ने लोन दे दिया। तो लोगों ने उस 6 करोड़ के अगेंस्ट अपना कुछ ना कुछ एक्स लिमिटेड के पास गिरवी तो रखा होगा ना। तो एक्स लिमिटेड क्या करेगा, जो उसके पास प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है वो एक खुद कंपनी बनाएगा। उस कंपनी का नाम देगा स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब क्या करेगा, एक्स लिमिटेड खुद तो लोन ले नहीं सकता है मार्केट से, उसका नाम खराब होएगा, मीन्स उसके कंपनी में लोन ज़्यादा दिखने लगेगा। तो एक बनाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल, शॉर्ट में एसपीवी। और एसपीवी को जो सारे कोलेटरल सिक्योरिटी है, मीन्स उसने जितना भी चीज़ अपने पास गिरवी रखा रहेगा ना वो सब एसपीवी को दे देगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। अब एसपीवी क्या करेगी, एसपीवी जो उसके पास गिरवी सामान जो एक्स लिमिटेड ने एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया, अब सारा प्रॉपर्टी एसपीवी लिमिटेड के पास है, एसपीवी कंपनी के पास है। तो एसपीवी क्या करेगा मालूम है, उस प्रॉपर्टी जो गिरवी पड़ा था उसके दम पे लोगों से लोन उठाएगा। सिंपल सी चीज़ है, लोन लेना था एक्स लिमिटेड को, लेकिन एक्स लिमिटेड लोन लेगा तो उसका बैलेंस शीट खराब हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक एसपीवी बनाया। एसपीवी को सारे प्रॉपर्टी जो भी गिरवी पड़े थे उसको उठा के उसके पास रख दिया। और एसपीवी क्या कर रहा है, अब उस प्रॉपर्टी के बेस पे नए नए लोगों से, मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग से क्या करेगा, अब लोन लेगा। लोन अब कौन ले रहा है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल। और वो लोन किसको दे देगा, उठा के एक्स लिमिटेड को। तो एक्स लिमिटेड के पास वापस पैसा आ जाएगा ना। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट लाइन जो मैंने स्टार्ट में ही बोली थी कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, इलिक्विड असेट्स को लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट करना। इलिक्विड असेट्स क्या था, वही जो सारे गिरवी पड़े थे सामान एक्स लिमिटेड के पास, वो सब ई लिक्विड फॉर्म में थे। वो थोड़ी ना किसी कस्टमर को दे देगा कि कोई कस्टमर आया लोन मांगने तो बोलेगा अरे पास मेरे पास गिरवी पड़ा है ये लेके चले जाओ। ऐसा नहीं होता है, कस्टमर को तो पैसा चाहिए और वो ई लिक्विड फॉर्म में पड़ा था। तो ऐसे करके एक्स लिमिटेड मार्केट से पैसा उठा सकता है थ्रू एसपीवी। सिक्योरिटाइजेशन का डेफिनेशन ही है कि सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन illiquid asset or group of assets and through financial engineering transforming into it or them into a security। वो जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग किसके थ्रू हुआ, एसपीवी के थ्रू हुआ।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लगा होगा, बहुत ही सिंपल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।